अमाराती हुकूमत ने पाकिस्तान के मजीद 2 शहरों पर विजिट वीजे पर पाबंदी आयद कर दी। सुनते जाइए। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी ताज़ा गोश्त की समंदरी रास्ते के जरिए दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। क्या पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? 22 करोड़ अवाम क्या कर रही है? आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वज़ीर आज़म मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है। अपने दुखों से फुर्सत नहीं मिलती, बाकी दुखों को क्या देखें। लेकिन मसला ये है कि बाकी सारे दुखों की वजह से ही पाकिस्तान के दुख हैं। ने इतना भी गवारा नहीं किया कि रास्ते में कम से कम बिल क्लिंटन की तरह ही यहाँ रुकता हुआ कुछ देर के लिए जाए और इस बात का इंदिया दे कि पाकिस्तान से भी उसकी दोस्ती मौजूद है। भारत है या भारत की इंतहा पसंद हिंदू क़यादत है, उसको आदाब दुश्मनी आते हैं। वो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की राह में हर मरले पे उनको एक दीवार चीन खड़ी करनी है। उस बात पे बिल्कुल क्लियर है कि चाहे तिजारत हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई और बैन अवी प्लेटफॉर्म, वहां पर पाकिस्तान को दबाव में लाना है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच में रोड शो हुआ। रोड शो के बाद आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज कर दिया है और 2 दिनों तक, आपको पता है कि 2 दिनों तक ये समिट चलेगा। तो इस वक्त जो है कई देशों के लीडर जो हैं वो हमारे देश के अंदर मौजूद हैं। कई कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट लगाने को तैयार है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो दूर से बैठकर ही देख रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर एक अलग किस्म का मातम पसरा हुआ है। अब तो मतलब पाकिस्तानी इशारे में वो बात कह रहे हैं जो मेजर गौरव आर्या सर कहा करते थे। मुझे उनका बोला क्लिप नहीं मिला, वो बोला करते थे ना कि ये शेख जर रही दर भी तो देख, तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। तो भारत के अंदर कई शेख आ रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ देख नहीं रहे हैं। जो पहले पाकिस्तान को भीख दिया करते थे वो अब पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ। एक तरफ भारत में हर 2-3 महीने पे कोई ना कोई बड़ा लीडर जो है भारत के अंदर मौजूद रह रहा है और पाकिस्तान में कोई आ नहीं रहा है। तो ये सब देखकर पाकिस्तान, समझ सकते हैं आप, बर्नोल मोमेंट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और खुद को डेमोक्रेसी कहने वाला, जमहूरी मुल्क कहने वाला पाकिस्तान एक इलेक्शन नहीं करवा पा रहा है यार, एक इलेक्शन नहीं करवा पा रहा। तो ये हाल है पाकिस्तान का। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। बिजनेस टाइज ज़्यादा हैं, लोग उनके पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा, तो ये नेचुरल बात है। जो बिजनेस जहाँ ज़्यादा हो रहा वो वहाँ जाते हैं। जो इंडिया है वो छाया हुआ है हर जगह पर। पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई अहमियत नहीं है। आप देख लें, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई, यूएई, जितने अर्बन कंट्रीज़ हैं ना, उन सब ने कह लें कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पैक्ट अपना कर दिया है कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे जैसे वो स्पेशल हो गए। के लिए भी हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पहुंचे और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। जब वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, उनको भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब खुद लेने के लिए गए। शेख जैद साहब जब आए, उनकी मुलाकातें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से लेकर अजीब डोवल साहब तक हुई सबसे। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद उनको लेकर तकरीबन 15 मिनट्स तक एक रोड शो किया गया है। शेख जैद, नरेंद्र मोदी, एक रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया और 15 मिनट तक वो रोड पर उनका जो कारवां था वो जारी रहा और दोनों तरफ वहां पर भारतीय लोग जो मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई हैं, उनके लिए स्लोगन्स जो हैं वो चलते रहे वहां पर। और इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। लेकिन उससे पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और हमने ये भी देखा कि उनके साथ बायलैटरल मीटिंग भी हुई और उसके अलावा वहां पर एमओयूज भी साइन हुए। You will see this is something very extraordinary. ये बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। What I can see
एंड व्हाट आई कैन टॉक ऑन, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि हम वी आर मेकिंग गुजरात एज ए राइजिंग प्लेस, सो द टर्म इज़ राइजिंग गुजरात एंड ठीक है जी, व्हाट दे आर टेलिंग द वर्ल्ड इज़ कि हमारी जो एज़ पर आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, हमारी जो हमें इंडिया को यानी कि इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज ए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज़, जो कि 6.3% पे ग्रो करेगी। दिस इज़ व्हाट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है, जो अपनी ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी देखें, गुजरात एंड यूपी ये दो स्टेट्स हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, एंड दे वांट टू टेल द अदर इंडियन ऑडियंस दैट लुक दीज मॉडल्स, इन मॉडल्स को देखें और हम देखें कैसे काम कर रहे हैं। गुजरात को भी हमने उठाया है, यूपी को भी हम उठा रहे हैं, और दोनों जगह के ऊपर ख़ास तौर पे बीजेपी एंड आरएसएस के स्ट्रॉन्ग लोग बैठे हुए हैं। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रही है पूरी दुनिया से, और जैसे पूरी दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं कि इस वक्त भी 135 कंट्रीज से ज्यादा ही कुछ ममालिक होंगे कि जो वहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि उनका वहां पर होना बहुत जरूरी है अगर वो अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। तो जो उन्होंने सफर मोदी साहब ने स्टार्ट किया था इस समिट का, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से लेकर अब तक, अब उन्होंने इसको करके दिखाया है, मनवा कर दिखा दिया। देखिए, मैं ये सोच रही थी कि जो यूएई के प्रेसिडेंट आए, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, आप ये देखिए कि उनकी इसी साल के अंदर मोदी साहब और जो अल नहयान साहब है उनकी कई एक मीटिंग्स हो चुकी हैं, और अभी आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद मोदी साहब जाएंगे यूएई में, और वहां पर वो उनके साथ एक मंदिर का इफ्तिताह करेंगे, वो भी हमें नजर आएगा। उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं समिट की। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये तो हमारे दोस्त थे, पाकिस्तान के दोस्त थे ना, यानी पाकिस्तान के दोस्त हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की। हम जब इन कंट्रीज का नाम लेते हैं हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हम कहते हैं ये तो हमेशा से बरादराना ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान इनका बड़ा गहरा दोस्त, ये पाकिस्तान के बड़े गहरे दोस्त, हमेशा से यही सुनते चले आ रहे हैं और ऐसे ही है। लेकिन देखिए, जो वो दोस्ती है ना, वो है कि एक कर्ज लेते हैं। वो क्या कहा था शायर ने कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, लेकिन वो फाका मस्ती रंग नहीं ला पाई और कर्ज की ही पीते चले जा रहे हैं। सो मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि आपका रिलीजियस एजेंडा जरूर हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर आपका जो रिलीजियस एजेंडा है वो आप ज़रूर करें उसमें, कि जी जैसे हमारे मौलवियों ने जहाद की बात की, लेकिन दे नेवर स्पोक अबाउट जो कि हमें इकोनॉमी कैसे करनी है। उन्होंने इस चीज़ पर, नरेंद्र मोदी बेशक इज़ मेकिंग इंडिया अ हिंदू इंडिया, इफ़ द पीपल ऑफ इंडिया वांट इट लेट इट बी, दिस इज़ व्हाट एज ए डेमोक्रेसी, इसके अलावा और क्या हो सकता है। लेकिन साथ में वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो लोगों को रोज़गार की बात कर रहे हैं। और गुजरात में तो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जैसे हमारे कराची में मेमन बरादरी है, बड़े बिजनेस माइंडेड हैं, दे हैव दिस। सो अब ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेसिकली गुजरात को ग्लोबली मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और अब देखते हैं समिट खत्म होने के बाद भारत के अंदर, गुजरात के अंदर या फिर और जगहों पे किस किस तरह का इन्वेस्टमेंट सामने आता है, क्या क्या देखने को मिलता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना, और जैसे ही कोई लेटेस्ट रिएक्शन आता है, कोई वीडियो आता है, आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अपनी राय जरूर से आप सब रखें, पाकिस्तान के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।